अब हम आ जाते हैं कि क्या हम माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अभी हमने देखा जब हमने P1 प्लस P2 किया तो हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर मिल गया कि दो एड्रेसेस को आप ऐड करवा रहे हो, दो एड्रेसेस को ऐड करवाने का कोई सेंस नहीं है। तो क्या P1 माइनस P2 अलाउ है या नहीं है? तो ये चीज अलाउ है, ठीक है, माइनस ऑपरेशन अलाउ है। क्यों अलाउ है, इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज अगर हमारे पास एरे है कितने एलिमेंट्स का, 5 एलिमेंट्स का, ठीक है, अगर हमें सपोज 0th एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट रैंडम हम दो एलिमेंट ले लेते हैं एरे के, उनके बीच में अगर हमें पता करना हो कि उनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं, ठीक है, माइनस ऑपरेशन हम लोग करवा सकते हैं। ये क्या करता है कि सबसे पहले ये जो भी डिफरेंस है वो ये डिफरेंस बताता है कि ये जो एलिमेंट है या ये जो एलिमेंट है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो P1 की अगर हम बात करें तो P1 के पास क्या है, यहाँ पे 112 माइनस 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज दो एड्रेसेस है इसके पास, एक है 112 एंड एक है 110। ओके, ये दो एड्रेसेस हैं। अगर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इनको माइनस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हमारा, 12 आएगा। अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो ये इसको डिवाइडेड बाय 4 करेगा इंटरनली। जैसा कि हमने प्लस के केस में क्या किया था कि हमने 4 ऐड किए थे, यहाँ ये क्या करेगा, डिवाइडेड बाय 4 करेगा। कितना करेगा, डिवाइडेड बाय 4। इस केस में आउटपुट क्या रहेगा, 3। तो यहाँ क्या आउटपुट रहेगा हमारा, 3 आउटपुट रहेगा। यानी कि जब हमने प्लस प्लस ऑपरेशन करवाया तो उस केस में ये 4 ऐड कर रहा था क्योंकि इंटीजर टाइप का है। अब जब हम इसको माइनस माइनस करवाएंगे उस केस में ये क्या करता है, एलिमेंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो ये यहाँ पे रिटर्न करता है। तो यहाँ हमने क्या किया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे सबसे पहले निकाला, ठीक है। अब 12 यानी कि इसका क्या मतलब है 12 का, यानी कि इनके बीच में 12 एड्रेसेस आ रहे हैं। टोटल कितने एड्रेसेस आ रहे हैं, 12 एड्रेसेस आ रहे हैं। अब एक एलिमेंट की बात करें तो वो कितने बाइट का होगा, 4 बाइट का होगा। कितने बाइट का होगा, 4 बाइट का होगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट कितने बाइट्स का होगा, 4 बाइट्स का होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या किया कि इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया कि हमें एड्रेसेस नहीं जानने हैं कि उनके बीच में कितने और एड्रेसेस हैं, हमें एलिमेंट्स जानने हैं। और हमें पता है कि एक जो एलिमेंट है वो 4 बाइट का है, तो हमने इसको क्या किया, डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। ये चीज जो है वो कंपाइलर इंटरनली सब मैनेज करता है। इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये हमारा। तो सबसे पहले इसको डिबग करवाते हैं। तो यहाँ हमारा जो आउटपुट था 3 वो एज इट इज इसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। जो भी डिफरेंस है सबसे पहले मेमोरी निकाली, सबसे पहले एड्रेसेस निकाले कि टोटल कितने एड्रेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले एड्रेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट 4 बाइट का है यानी कि 4 बाइट एक एलिमेंट को मिल रहे होंगे, फिर नेक्स्ट 4 बाइट दूसरे एलिमेंट को मिल रहे होंगे और फिर नेक्स्ट 4 बाइट किसी थर्ड एलिमेंट को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अगर तीनों की बात करें तो 3 एलिमेंट है, 4 बाइट के हैं, तो 3 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास, 12 होता है। तो इंटरनली सब कुछ मैनेज कर लेता है, इंटरनली क्या करेगा, डिवाइडेड बाय 4 करेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, P1 के साथ माइनस माइनस ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे कि P1 प्लस प्लस हमने किया था, उस टाइम पे इसने कितने ऐड किए थे, 4 एड्रेसेस ऐड किए थे। माइनस माइनस के केस में ये क्या करेगा, अगर इंटीजर टाइप का है तो 4 माइनस कर देगा। P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है। तो 10 में जब हमने माइनस माइनस किया तो माइनस माइनस का क्या मतलब होता है कि 1 माइनस करना है उस वेरिएबल की वैल्यू से। अगर सपोज हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है इंट a इक्वल्स टू 5, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 5। जब हम a माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या करेगा कि a की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा 1 से, यानी कि इसकी वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो सेम एज यहाँ पे भी जो वैल्यू 10 है वो डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे 6 हो जाएगी।
6 क्यों हो जाएगी? बिकॉज ये 4 माइनस करेगा, तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो माइनस माइनस जब इसने किया तो अभी तक यहाँ पे 10 था, अब यहाँ कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। इसकी वैल्यू क्या है? 10। यहाँ क्या हो चुका है? 6। जब ये प्रिंट करवाएगा तो क्या प्रिंट करवाएगा? 6 प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। तो P1 माइनस 2 जब हम करेंगे तो 2 इंटू 4 यानी कि ये 8 माइनस कर रहा होगा, तो 10 में से ये 8 माइनस यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो आउटपुट हमारा रहेगा 2। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा? 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम 2 माइनस कर रहे हैं, और अगर 2 माइनस कर रहे हैं तो इंटरनली कितना माइनस हो रहा होगा? इसमें से जो 8 बाइट्स है वो यहाँ पे माइनस हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ हम वापस आते हैं। तो ये हमने देख लिया कि माइनस माइनस ऑपरेशन हम करवा सकते हैं। ठीक है, P1 माइनस P2 हम करवा सकते हैं, बट P1 प्लस P2 हम नहीं करवा सकते। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया, और ये है हमारे पास एग्जाम्पल। इसमें हम लोग एक एरे हमने लिया है। ठीक है, और इसका साइज जो है, जो 5 एलिमेंट्स का एरे हमने लिया है, फिर P1 को हमने ARR1 यानी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस दे दिया, और P2 को हमने 0 1 2 3 यानी कि इस वाले एलिमेंट का एड्रेस दे दिया। जब हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो वो हम निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने देखा था। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। ये है हमारा कोड, तो करवाते हैं हम एग्जीक्यूट। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा, प्रिंट करवा देगा। टू एलिमेंट्स का डिफरेंस है। फर्स्ट एलिमेंट की बात करें और थर्ड एलिमेंट की बात करें तो टोटल 2 एलिमेंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट, प्लस प्लस और माइनस माइनस में हमने देख लिया कि P1 प्लस P2 हम नहीं कर सकते। डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, बट ऐसे हम नहीं कर सकते। बट P1 माइनस P2 हम कर सकते हैं, बिकॉज वो एरे का डिफरेंस बता सकता है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑपरेशन हम करवा सकते हैं, P1 प्लस प्लस या प्लस प्लस P1। ठीक है, माइनस माइनस P1 या P1 माइनस माइनस, ये सब हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जैसा कि हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आया था कि दो एड्रेसेस को ऐड करने का कोई सेंस नहीं है, तो दो एड्रेसेस को मल्टीप्लिकेशन करने का भी कोई सेंस नहीं है। ना हम डिवाइड कर सकते हैं, ना हम रिमाइंडर उनका निकाल सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का कोई सेंस नहीं है, तो ये ऑपरेशन हम नहीं करवा सकते। लास्ट है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर्स भी इनवैलिड हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स हम यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस चीज का कोई भी सेंस नहीं है कि हम एड्रेसेस को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उनके साथ हम लोग कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, एंड ऑपरेशन या और ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा रहे हैं, तो ये इनवैलिड है। रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं कि दो पॉइंटर्स के बीच में हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? साइज रिटर्न करता है। अगर हमने इसके पैरेंथेसिस में किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का नेम लिखा है तो ये क्या करेगा, उसका जो साइज है वो यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के साथ परफॉर्म करवा सकते हैं, और ये भी देखा कि जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है वो 4 बाइट ही क्यों ऑक्यूपाई करता है, और अगर 4 बाइट ही ऑक्यूपाई करता है तो हमें क्या नीड है कि उसका डेटा टाइप हम लोग डिफाइन करें, कि इंटीजर टाइप का तो इंटीजर हम डिफाइन करें, पॉइंटर टाइप डबल टाइप का है तो डबल हम डिफाइन करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।